बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मधेपुरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित हुए और आम कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बिहार सरकार ने जो काम किए हैं वो एक इतिहास है। आज से 20 साल पहले जहां लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे अपने घरों से, वहीं आज रात भर महिलाएं भी कहीं भी जा आ सकती हैं। सड़कें दुरुस्त है, 4 घंटे में आप कहीं से भी पटना पहुंच सकते हैं। बूथ स्तर के साथ ही, ग्राम पंचायत स्तर के साथ ही, प्रखंड स्तर के साथ ही जो हमारे यहाँ है, आज की ये मीटिंग, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सम्मेलन ये साबित करता है कि इनके अंदर जोश है, जज्बा है, और इस जोश और जज्बा का इस्तेमाल 2025 के चुनाव में करेंगे और नीतीश कुमार जी और एनडीए के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। ये जोश और उमंग देखा है हमने। इस मौके पर एनडीए के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। वहीं मधेपुरा जिला के बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम, लोजपा आदि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर जदयू के वरिष्ठ नेता अविनाश कुमार भी मंच पर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। वहीं संबोधन के बाद अविनाश कुमार से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। आइए देखें ये इंटरव्यू। मैं मधेपुरा में इस वक्त हूँ और मधेपुरा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ एनडीए का, जिसमें भारी तादाद में तकरीबन 20,000 से अधिक लोग पहुंचे थे। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन से मधेपुरा की जनता को क्या संदेश जाने वाला है, बिहार को क्या संदेश जाने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता अविनाश आनंद जी हैं, जो भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं जदयू से, जनता दल यूनाइटेड से। इनसे जानते हैं जो उत्साह और जुनून देखा गया अविनाश जी कल के कार्यकर्ता सम्मेलन से, आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्या ये जो भीड़ तंत्र है, कुल मिलाकर जितनी भीड़ जुटी थी, वो वोट तंत्र में तब्दील हो पाएगी? इस बार मधेपुरा इतिहास रचने जा रहा है क्या? सबसे पहले तो मधेपुरा विधानसभा के तमाम मतदाता को मेरा प्रणाम और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आप मेरे पास आए जी। देखिए, कल 13 तारीख को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हम लोग पूरी तरह से पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और आदमी भी, जनता जो है सो पूरा एकदम एक कहिए कि सैलाब की तरह, जन सैलाब की तरह, ठीक, सभी जो भी थे नेता लोग सब अपना अपना लेकर के आए और बहुत ही अच्छा रहा। भीड़ भी मोटा-मोटी पूरा ग्राउंड फुल था जी। पूरा ग्राउंड, पूरा एकदम आदमी सब जो है सो एकदम बहुत ज़्यादा इच्छुक था कि हाँ हमको जाना है। ये नहीं कि आप उनको किसी तरह ले गए, ठीक, पूरा एकदम वो अपने मन से कि गाड़ी भेज दीजिएगा हम लोग जाएंगे, और गया सब और पूरा का पूरा बात सुना। बात सुनने के बाद जनता क्या, नेता क्या कह रहा है, नेता का क्या कहना है। जैसे अभी आपको पेंशन सब पे 400 से 1100 हुआ है, या आपको बिजली बिल 125 यूनिट फ्री हुआ है, स्कूल में जो शिक्षक है, इस सब से रिलेटेड। उसके बाद आपको जो सड़क सब जो अभी अच्छा हर जगह मधेपुरा सब में ओवर ब्रिज सब बन रहा है, मतलब जो उपलब्धियां रही एनडीए की, वो जनता को आप लोगों ने बताने का काम किया। जनता क्या आप लोगों के साथ इन तमाम मुद्दे से अटैच हो रही है? और क्या मधेपुरा, जिस सीट को आप लोग लगातार 3 बार से हारते आ रहे हैं, उसके पीछे हो सकता है उम्मीदवार चयन में भी पार्टी गलती करती हो सकता है मिसमैनेजमेंट रहता हो, उम्मीदवार जो है या कार्यकर्ता जो है वो जनता को नहीं समझा पाते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको कि एक चांस है पार्टी के पास, एक चांस है जदयू के पास? 3 बार से यहाँ से लालटेन से चंद्रशेखर बाबू आपको विधायक हैं, मंत्री भी रहे कुछ दिन के लिए, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जनता को उन पे, ठीक, और वो कुछ किए नहीं। और यहाँ पर जो है वो जिस हिसाब से बात करते हैं या बात करके वोट लिए, 3 बार से लगातार जीते, तो उस पर वो खरा नहीं उतरे, ठीक। कहीं ना कभी जाते हैं, ना किसी गरीब के पास, ना किसी को वैसा ज़रूरी पड़ गया, अस्पताल का जो हाल है उस पर ना कभी हो गए, या कोई डॉक्टर साहब अगर टाइम पे नहीं आए तो ये उनको जाना चाहिए। इस सब को लेकर के जनता बहुत आक्रोश है उनको, ठीक। इस बार यहाँ से जदयू
आसानी से आपको अगर सही से टिकट दिया जाए, पार्टी स्तर से अगर सही लोगों को टिकट दिया जाएगा तो चुनाव जीतना मधेपुरा जदयू के लिए कोई खास। अविनाश जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप भी कार्यकर्ता सम्मेलन में तकरीबन 3000 प्लस लोगों को लेकर पहुँचे थे और तैयारी हो रही है, एक तरह से आप भी टिकट की दावेदारी रख रहे हैं। ये बताएं कि क्या आपको भरोसा है कि पार्टी आप पर भरोसा जताने जा रही है मधेपुरा से? क्या कोई आश्वासन वगैरह मिला है अभी तक? देखिए, अब जैसे हम तो सब जगह आपको पहले भी बोले थे कि बायोडाटा सब दिए हैं और पार्टी के नेता सबसे मिलते भी हैं बीच बीच में, और हम अपना सारा मधेपुरा विधानसभा में किस तरह से हम चुनाव जीतेंगे, क्या रवैया है चुनाव जीतने का, किस हिसाब से यहाँ का क्या आपको सोशल इंजीनियरिंग एक तरह से आप कह लीजिए कि किस हिसाब से हम यहाँ से चुनाव को हम लीड करेंगे, वो हम सारा चीज़ बता चुके हैं। ठीक, अगर हमको टिकट मिलता है तो एक अनुशासन में रह करके जैसे चुनाव लड़ा जाता है, एक नेता जो जदयू का जो मानना है अनुशासन वाला पार्टी अगर कोई है तो वो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड है या एनडीए है, बिल्कुल जी। ठीक, उसके अंदर रह करके चुनाव जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मधेपुरा विधानसभा से आसानी से बिना कोई लाग लपेट का, ठीक, हम लोग चुनाव जीतेंगे और इस बार एनडीए को मजबूत करेंगे, जनता दल यूनाइटेड को मधेपुरा से जीतकर 3 बार से जो हम लोग चुनाव हार रहे हैं तो उसको यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को रोकने का। अविनाश जी, एक सवाल उठता है कि बहुत सारे नेता आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और उनमें सबसे युवा आप हैं। इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनको आप हरा पाएंगे? क्या ऐसा क्या है अविनाश जी के अंदर है? हाँ। को अगर कोई हरा पाएगा जनता दल यूनाइटेड से, तो ये तो अब हम अपने मुंह से अपना बड़प्पन कर रहे हैं। वैसे आप हम जो गांव सब बोले हैं, जो आसपास का गांव है, वहाँ भी आप पता लगा सकते हैं। अपने मुंह से बोलने से तो किसी को भी होगा कि जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक, कि अगर यहाँ से हमको टिकट मिलता है जनता दल यूनाइटेड से तो आप गांव-गांव जाके पता लगा लीजिए। ठीक, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो नहीं बोलेगा कि चंद्रशेखर यादव को अगर कोई हरा सकता है तो वो एक अविनाश आनंद है। ठीक, और हम उनको आसानी से हराएंगे, ये नहीं कि कुछ ऐसे वैसे करके, एक संस्कारी बच्चा के तरह अनुशासन में रह करके, और जनता उनको जो है चुनाव हराएगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर अविनाश आनंद ये मानते हैं कि यहाँ से जो राजद के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर है उनके प्रति जनता में नाराजगी है और जनता इसीलिए इनके साथ आने वाली है। सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि युवा हैं, युवा शक्ति का भी साथ मिलेगा, बुजुर्गों का भी साथ मिलेगा, और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक घराने से आने के कारण, चूंकि इनके पिताजी भी मुखिया रहे हैं, आप पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में हैं, कई बार आपने चुनाव को देखा है, तो अलग अलग तरह की अलग अलग तरह की रणनीति आप बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे आपके पार्टी के जो नेता हैं वो लोग कहते हैं कि भाई युवा सोच के साथ चलना चाहिए, बहुत लोग ऐसा है कि आपके विरोधी खेमे में भी हैं, तो आप क्या मैसेज और संदेश उनको देना चाहेंगे? हम देखिए साफ कहना चाह रहे हैं कि हम आपको जिस गांव में हैं, मधेपुरा विधानसभा में मधेपुरा प्रखंड है, मधेपुरा प्रखंड में 17 पंचायत है। ठीक, तो कुछ गांव का नाम हम आपको बता रहे हैं, आप वहां जाके सर्वे भी कर सकते हैं। ठीक, कि हमको वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे आप बगल में लीजिए, धुरगांव से शुरुआत कीजिए, धुरगांव है, बेतौना है, आपको इधर गोसाईटोल सब है, बेतौना है, सकरपुरा सब है, उसके बाद इधर मुरहो है, आपको मधुबन है, मधुबन, तुर्काही, मदनपुर, मैनी रही, गमरिया, गरीब टोल, जीवजपुर, उसके बाद आपको सुखासन, चकला, खोपैती, तुनियाही, श्रीपुर, चकला, बालम, गढ़िया, दुबियाही, पिठाई। ठीक, उसके बाद हो गया आपको भौन, टेक्ठी, उसके बाद इधर आप घेलाड़ प्रखंड में जाइएगा तो आपको हो जाता है अर्रा, महुआ, दिगरा, बनचोल्हा, उसके बाद पतराहा, ओराही, आपको घोपा, परमानंदपुर, जागीर, चकला, बेलोखरी, लक्ष्मीनिया, और आपको झिटिया पंचायत में भी सब आता है। ठीक, और उसके बाद आपको गमरिया प्रखंड है, उसमें भी बहुत सारा गांव है, जीवजपुर सब है, और आही, टोका, जीवजपुर सब है, और सारा गांव सब है। इस सब में जब आप जाइएगा, और ये जो हम आपको 27 से 28 गाँव का नाम बताया है, ये सब जगह जा करके जब यहाँ पे जदयू को जीतने के लिए कोई रणनीति का जरूरी नहीं है। जो यादव हैं, जो उनसे रूठे हुए हैं, जो उनको 3 बार से जिता रहे हैं, तो उनका रूठने का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, उनको कोई वैसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि हमारा लोकल में कोई वैसा है जो कर सकता है। हम उस लोकल में, यहाँ का हम लोकल है,
मधेपुरा विधानसभा से आते हैं। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, दूसरे प्रखंड से, ऐसा जगह से नहीं आए हैं कि मेरा घर मधेपुरा में नहीं है। हम लोग का गांव भी यहाँ से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक, मुख्यालय के आसपास से है। और सब दिन से हम लोग इस सब गाँव के लोगों से हम लोग का किसी भी तरह से मिलना जुलना बराबर का रहता है, तो इस लेकर के हम लोग का जीतने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। तो स्थानीय मुद्दे और स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते इन्हें भरोसा है कि अगर पार्टी इन पर भरोसा जताती है तो मधेपुरा सीट को जीतकर जदयू की झोली में डालने का काम करेंगे। बहरहाल अभी देखिए एनडीए की बैठक होनी है, जो मधेपुरा की सीट है वो किस गठबंधन को जाता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार मधेपुरा विधानसभा पर हमारी नज़र बनी हुई है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आपका भी धन्यवाद।